दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील बौद्ध। दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय मनुस्मृति पढ़ाना चाहता है। इसी पर काफ़ी बवाल चला हुआ है। दिल्ली में कुछ लोग सपोर्ट में हैं और ज़्यादातर लोग इसके खिलाफ खड़े हैं। दोस्तों आज जानेंगे कि मनुस्मृति में ऐसा आखिर क्या है। दोस्तों मनुस्मृति में ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म कहा गया है। इसके अतिरिक्त वह शूद्र जो कुछ काम धंधा करता है वह निष्फल हो जाता है और वही राजा उसका सब कुछ छीन कर तत्काल राज्य से निष्कासित कर देता है। शूद्र धन संचय करने में समर्थ होता हुआ भी शूद्र धन का संग्रह ना करें, क्योंकि धन रखकर शूद्र ब्राह्मण को ही सताता है। जिसे देश का राजा शूद्र अर्थात पिछड़े वर्ग जाति का हो, उस देश में ब्राह्मण निवास ना करें, क्योंकि शूद्रों का राजा बनने का अधिकार नहीं है। राजा प्रातःकाल उठकर तीनों वेदों का ज्ञान रखता है और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करें और इनके कहने के अनुसार ही कार्य करें। जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश होता है, उस राजा का देश कीचड़ में धंसता हुआ गाय की भांति दुख पाता है। ब्राह्मण की संपत्ति राजा द्वारा कभी भी नहीं ली जानी चाहिए। यह एक विभिन्न नियम है, मर्यादा है, लेकिन अन्य जाति के व्यक्तियों की संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों के ना रहने पर राजा ले सकता है। यदि सूर्य नमस्कार पूर्वक उनके नाम और वर्ण का उच्चार करता है, जैसे यह नीच है, ब्राह्मण है, तब उसकी 10 उंगली लंबी लोहे की छड़ उसके मुंह में कील दी जाए। यदि शूद्र गर्व से ब्राह्मण पर थूकता है, उसके ऊपर पेशाब करता है, उसके होंठों को और लिंग को कटवा दिया जाए। अगर उसकी ओर अपन वायु निकलती है तो उसके गुदा को कटवा दिया जाए। यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के विरुद्ध हाथ या लाठी उठाए तब उसका हाथ कटवा दिया जाए। और अगर शूद्र गुस्से में ब्राह्मण को लात से मारे तब उसका पैर कटवा दिया जाए। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण वध अपमान से दूसरा बड़ा कोई पाप नहीं। राजा ब्राह्मण के वध का विचार मन में भी ना रखें। शूद्र यदि अहंकार वश ब्राह्मणों को धर्म उपदेश करे तो उसे शूद्र के मुंह और कान में राजा गरम तेल डलवा दें। शूद्र को भोजन के लिए जूठा और पहनने के लिए पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुआल और फटे पुराने वस्त्र ही देने चाहिए। कुत्ता, बिल्ली, मेढक किसी एक के हिंसा प्रायश्चित शूद्र की हत्या के प्रायश्चित के बराबर है। अर्थात शूद्र की हत्या कुत्ता बिल्ली की हत्या के समान ही है। शूद्र यदि ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे तब राजा उसकी पीठ को तपाए गए लोहे से दगवा कर अपने राज्य से निष्कासित कर दे। राजा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेक यज्ञ करें और धर्म के लिए ब्राह्मणों को स्त्री, गृहशैया, वाहन आदि भोग साधक पदार्थ तथा धन दौलत दे। कोई भी शूद्र लोग बस्ती के बीच में मकान नहीं बना सकते। गांव या नगर के समीप किसी वृक्ष के नीचे अथवा शमशान, पहाड़, उपवन के पास बसकर अपने कर्मों द्वारा जीविका चलाएं। ब्राह्मण को जब चाहिए वह शूद्र का धन बिना किसी संकोच के छीन ले, क्योंकि शूद्र का उसका अपना कुछ नहीं है। उसका धन उसके मालिक ब्राह्मणों को छीनने योग्य है। स्त्रियों का वेद से कोई सारोकार नहीं होता, यह शास्त्र द्वारा निश्चित है। अतः जो स्त्रियां देवा अध्ययन करती हैं वह पाप युक्त हैं और असत्य के समान अपवित्र हैं। यह शास्त्र नियम है। किसी भी स्थान पर शूद्र की उपस्थिति में वेद पाठ नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का नाम शुभ और आदर्श सूचक, क्षत्रिय का नाम वीरता सूचक, वैश्य का नाम संपत्ति सूचक और शूद्र का नाम तिरस्कार सूचक लेना चाहिए। मनु के इन नियमों के अनुसार अनुमान लगाया जा सकता है कि शूद्रों और महिलाओं पर किस प्रकार और कितने अमानवीय अत्याचार हुए, और इसी मनुस्मृति के नियमों को दिल्ली विश्वविद्यालय लॉ के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं। आप इनकी मानसिकता इसी बात से लगा सकते हैं। यह लोग फिर से बहुजन समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं और हमारा बहुजन समाज है कि एकजुट नहीं हो पा रहा है। दोस्तों हमें सपोर्ट करें, हमें मजबूत करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।